नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 और मैं हूं भारती सिंह और मैं हूं आपके साथ हिना शर्मा। वक्त हो गया है खबर धुआंधार का, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। समाजवादी पार्टी के चंद्रशेखर कन्नौजिया के निधन की वजह से यहां चुनाव स्थगित कर दिया गया था। सुरक्षित विधानसभा सीट आलापुर में 3,23,170 मतदाता हैं। 10 प्रत्याशियों का भाग्य का यहां फैसला होगा। यूपी में चुनाव खत्म हो गए हैं, अब नतीजों का इंतजार है, लेकिन इस दौरान यूपी से आई एक खबर ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल शाहजहांपुर में बीजेपी के कैंडिडेट के बेटे पर पुलिस पर हमले का आरोप लगा है। इलाहाबाद में हथियारों का जखीरा जब्त हुआ है। 12 यूएस मेड पिस्टल के साथ ही एसटीएफ ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों में से 2 बिहार के रहने वाले हैं, जबकि एक तस्कर प्रतापगढ़ का रहने वाला है, जिसका नाम आशीष मिश्रा बताया जा रहा है। बागपत में संतोषपुर बागू गांव में बदमाशों की फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दर्शत के सिंह बीती रात अपनी स्विफ्ट कार में पत्नी संगीता के साथ पर लौट रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने ओवरटेक कर इनकी कार को रोकने की कोशिश की। जब उन्होंने कार की रफ्तार तेज कर ली तो अटैक कर दिया। कानपुर में यूपी पुलिस का हैरतअंगेज कारनामा सामने आया है। ट्रैफिक पुलिस ने क्रेन में एक बाइक को सवार समेत उठा लिया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि काफी देर तक इसी तरह सवार समेत बाइक को काफी दूर तक ले जाया गया। गोवा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने राज्य के सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर और बीजेपी के आला नेताओं के साथ एक बैठक की। बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि राज्य में फिर से पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं बीजेपी का दावा है कि गोवा में पार्टी को 23 से 26 सीटें मिलेंगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने भारत के इस प्रस्ताव के बारे में बताया। भारत के अलावा G4 में शामिल ब्राजील, जर्मनी और जापान भी वीटो का अधिकार छोड़ने के लिए तैयार है। गृह मंत्रालय के मुताबिक संगठन का नाम बता देने से जांच पर असर पड़ सकता है और आतंकी मॉड्यूल के दूसरे सदस्य फरार हो जाएंगे। जांच के बाद ही आतंकियों के नामों का खुलासा करना चाहिए था। ऐसे बयानों से आईएस के मददगारों के सतर्क होने की आशंका है। हालांकि बाराबंकी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और दरगाह के साथ ही आसपास के इलाकों में सघन चेकिंग भी की जा रही है। वहां आने वाले लोगों से पूछताछ भी की जा रही है और इस पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भोपाल जिला कोर्ट ने 3 संदिग्ध आतंकी दानिश अख्तर, सैयद मीर हुसैन और आतिश मोहम्मद को 23 मार्च तक रिमांड पर भेज दिया है। तीनों को शाहजहांपुर ट्रेन ब्लास्ट के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वहीं दूसरे शहरों में 3,000 रुपए, कस्बों में 2,000 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 रुपए रखने होते हैं। खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर ग्राहकों पर हर महीने 20 रुपए से लेकर 100 रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। चुनाव में एमएनएस ने हिस्सा नहीं लिया। समाजवादी पार्टी और एनसीपी के पार्षद वोटिंग में तटस्थ रहे। उसके साथ ही बीएमसी सदन में मोदी मोदी के नारे भी गूंज रहे थे। बीएमसी सदन में कुल 227 पार्षद हैं। शिवसेना के 84 और बीजेपी के 82 पार्षद हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर की तुलना बलूचिस्तान से करने से इंकार कर दिया है। भारत में पाकिस्तान के राजदूत अब्दुल बासित ने ग्रेटर नोएडा में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि कश्मीर और बलूचिस्तान की समस्याओं को बिल्कुल अलग अलग बताया जाएगा। इसके साथ ही कश्मीर जहां सेब है वहीं बलूचिस्तान संतरा है। बासित ने कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच बुनियादी मसला बताया। जवाहर सुरंग के निकट बर्फबारी और कई जगहों पर लैंडस्लाइड के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। जवाहर सुरंग के आगे किसी गाड़ी को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। इसके साथ ही नत्था टॉप, बसोहली के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भी मौसम खराब होने की चेतावनी दी है और ऊपरी इलाकों में लैंडस्लाइड की आशंका जताई है। प्रशासन ने इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी है।
होली से पहले पटना में होली मिलन का कार्यक्रम शुरू हो गया है। बुधवार को पटना में विधानसभा के बाहर विधायकों ने खूब होली खेली, एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाए। इस मौके पर बीजेपी विधायकों ने दावा किया कि भारत में पीएम मोदी की लहर है और यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी। सरकार ने यह फैसला दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट राज्यों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किया है। दिल्ली में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता दिख रहा है। बीती रात राजधानी में कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हुई। कल सुबह भी दिल्ली में कुछ इलाकों में थोड़ी सी बारिश हुई थी। बारिश की वजह से राजधानी में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 2 दिन तक दिल्ली में रुक रुक कर बारिश हो सकती है। दिल्ली के मोतीबाग इलाके में मंगलवार को हुए मर्सिडीज कार से हिट एंड रन मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर हादसे में शामिल गाड़ी जब्त कर ली गई है। नरेंद्र नाम का यह आरोपी गाजियाबाद के डासना का रहने वाला है और पुलिस ने कार को नोएडा के एक शोरूम से बरामद किया। मुंबई में 60 साल के एक व्यक्ति को नाबालिग के रेप में आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पेशे से कारपेंटर है और मलाड ईस्ट में कानूपाड़ा इलाके में रहता है। पुलिस को शक है कि आरोपी ने कई और लड़कियों के साथ भी दुष्कर्म किया है। अभी तक 2 पीड़ित लड़कियों ने पुलिस को अपना बयान दर्ज कराया है। होली के मौके पर राजस्थान के धौलपुर में खाद्य विभाग ने मावा और अन्य खाद्य पदार्थ बेचने वाली दुकान के सैंपल्स लिए। विभाग की तरफ से अचानक की गई इस कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। सभी सैंपल्स जांच के लिए अलवर भेज दिए गए हैं। जीएसटी पर सरकार सेस लगाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक राज्यों के नुकसान की भरपाई के लिए वित्त मंत्रालय जीएसटी पर सेस लगाने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार जीएसटी पर इंफ्रा और क्लीन सेस लगा सकता है। वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव पर जीएसटी काउंसिल विचार करेगा। इस बार गर्मियों में आपको महंगाई का झटका लग सकता है। गोदरेज, कंज्यूमर, मैरिको और नेस्ले जैसी एफएमसीजी कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम 6 से 7% बढ़ाने के संकेत दिए हैं। एफएमसीजी कंपनियों का कहना है कि कमोडिटी कीमतें बढ़ने से इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है, जिसके चलते कीमतें बढ़ानी पड़ सकती है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहली बार 2 स्पिनर नंबर 1 ही पोजीशन पर पहुंच गए हैं। अश्विन और जडेजा दोनों ही 892 रेटिंग पॉइंट पर है। बेंगलुरु टेस्ट में जीत का असर आईसीसी रैंकिंग में भी दिखाई दिया। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक बोट यार्ड में भयंकर आग लग गई। मियामी डेड काउंट में इस बोट यार्ड में कैसे आग लग गई, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। हादसे में कई दर्जन नाव जलकर खाक हो गए। मोसुल में इराकी पुलिस ने उन घरों की तलाश की है जिन्हें आईएसआईएस के आतंकियों के कब्जे में छुड़ाया गया था। इराकी पुलिस को इन घरों में छिपे आईएसआईएस के आतंकियों की तलाश है। इराकी सेना ने मोसुल में मुख्य सरकारी भवनों, कार्यालयों और प्रतिष्ठित संग्रहालयों पर नियंत्रण कर लिया है और शहर के पश्चिम हिस्से से आतंकियों को हटा रही है। हालांकि आईएसआईएस के आतंकी अब भी मुख्य सरकारी भवनों पर फायरिंग कर रहे हैं।